हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम वॉइस जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा। यानी जितने भी सवाल होंगे इस बार वो पास्ट टेंस के होंगे और पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इस सारे सवालों को हम इस वीडियो पर सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के जितने भी सवाल थे उन सारे सवालों को हमने सोल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं ताकि आपको फिर आगे कोई दिक्कत ना हो, प्रेजेंट का भी कोई दिक्कत ना हो और पास्ट टेंस का हम लोग इस पर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो आता है वो आपका आता है सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में जो आएगा सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या रहेगा, इसमें आपको जो बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है जो वर्ब, ये आपको वर्ब टू V2 में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब टू दिखेगा, तो जैसे ही वर्ब टू आपको दिख जाएगा तो वो समझ जाइएगा कि वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है या फिर उसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका हो गया। जहाँ पे भी आपको वर्ब टू दिख जाए, ठीक है, बीच में आपको इजेमार वाज वेयर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो समझ जाइएगा वो कौन सा टेंस में, सिंपल पास्ट में है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में दिया हुआ आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने का हमने तरीका भी बता दिया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाले को लेना है, यानी ऑब्जेक्ट को लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए मैंगो। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ए मैंगो, ए मैंगो। ठीक है, ए मैंगो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, जब हम सिंपल पास्ट को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो इसमें वाज या वेयर को यूज किया जाता है चेंज करने के टाइम में। ठीक है, पहले वाले जो प्रेजेंट में बनाए थे उसमें हमने इज एम आर का यूज किया था, पास्ट में हम वाज वेयर का यूज कर रहे थे। ए मैंगो, एक मैंगो, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगता है, तो हम क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। वाज के बाद क्या हो जाएगा, आपको ये जो एट है इसका आपको वर्ब थ्री बनाना पड़ेगा। तो इट एट इटन होता है वर्ब थ्री, तो इटन हम यहाँ पे लिख देंगे, इटन। उसके बाद हम बोले थे अपने मन से क्या लगा देना है, बाय। और ये जो सब्जेक्ट में आपको आई दिख रहा है, इस आई को हम चेंज करेंगे, आई को बनाएंगे हम मी, और यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो इसका ट्रिक क्या होगा कि सबसे पहले आपको जब सिंपल पास्ट में दिखे तो आपको एक्टिव से पैसिव जब बनाने का जो सही तरीका होगा, उसमें सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट में लिखने के बाद उसमें आपको वाज या फिर वेयर जो भी लगे इन दोनों में से उसको लगा देना है। ठीक है, वाज वेयर आपने लगा दिया। उसके बाद आपको क्या लगा देना है, वर्ब थ्री लगा देना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। और उसके बाद लास्ट में आपका सब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हो गया। इसी ट्रिक से आपका पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट के जितने भी वॉइस होंगे, एक्टिव वॉइस होंगे, उसको पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही रोट द लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एस लगा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रिक में क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये लास्ट वाला द लेटर्स, तो इसको हम पहले लिख देंगे द लेटर्स। लेटर्स एस लगा हुआ यानी बहुत सारे लेटर हैं, बहुत सारे में आपका वेयर लगता है, वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा, द लेटर वेयर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला है, वर्ब थ्री लगाने के लिए, तो रोट का वर्ब थ्री क्या होता है, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। उसके बाद हमने क्या बोला है, बाय लगाने के लिए, तो आप क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। उसके बाद क्या सब्जेक्ट बोले हैं, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, ही दिख रहा है। ही को चेंज करने का तरीका क्या होता है, हिम। ये चेंज करने का तरीका हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि किसको कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। सेकेंड है, ही बाउट अ कार, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए कार, तो पहले हम ए कार लिख देंगे, अ कार। एक कार है तो आपका क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज लगाएंगे। वाज के बाद हमने बोला था वर्ब थ्री लगाने के लिए, तो आप वर्ब थ्री बाउट का, बाउट ऑलरेडी वर्ब थ्री, बाय, बाउट, बाउट, वर्ब टू और वर्ब थ्री सेम ही होता है, तो बाउट ही हो जाएगा, बाउट। उसके बाद क्या लगाने बोले थे, बाय, और ही का बन जाएगा आपका हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन तीसरे में बोला गया आई ब्रोक द ग्लास, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द ग्लास, द ग्लास। ठीक है, एक ही ग्लास है तो ये वाज लग जाएगा, द ग्लास वाज। ब्रोक का वर्ब थ्री होता है आपका ब्रोकन। उसके बाद आपको बोला गया है बाय लगाने के लिए, और सब्जेक्ट में क्या आई है, आई का बनता है मी, फुल स्टॉप। चौथे में बोला गया है यू हेल्प्ड मी, मी का क्या बन जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज। ठीक है, हेल्प्ड ऑलरेडी वर्ब थ्री में ही है, वर्ब टू वर्ब थ्री सेम होता है, हेल्प्ड। उसके बाद क्या लगाने बोला है, बाय, और यू का बन जाएगा, यू का यू ही बनेगा। ठीक है, ये चार बन गया। पांचवा है दे वोन द मैच, इसको आपको सोल्व करके कमेंट में बताना है
कि इसका राइट आंसर वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो वाज वेयर लगेगा वो वाज वेयर लगा देना है। विन वोन वोन वर्ब 3 यही होता है, वोन ही होता है, उसके बाद बाय और दे का जो भी चेंज होगा वो आपको करके देना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सवाल था वो हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट आएगा इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद आपका आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पहचानने का तरीका आपको बताया गया था, जिसमें आपको आईएनजी दिख जाए वो समझ जाइएगा वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब उसमें बीच में क्या रहेगा, वाज या वेयर लगा हुआ रहेगा, तो वो समझ जाइएगा पास्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में आपको बताया गया था इज एम आर यहाँ पे रहता है, इज एम आर और साथ में आईएनजी, जो भी वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे पास्ट में है तो वाज वेयर और साथ में आईएनजी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ही वाज ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको आपको चेंज करना है। चेंज करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, यानी ए मैंगो, अ मैंगो। ठीक है, अ मैंगो के बाद आपको क्या लगना, जो वाज वेयर लगेगा वाज, और आईएनजी वाले में आपको बताया गया था कि इसमें ऐड करना पड़ता है बिंग, बीईआईएनजी, बिंग को आपको क्या करना है, ऐड करना है। बिंग हो गया, अ मैंगो वाज बिंग। उसके बाद वर्ब 3 ईटिंग लिखा हुआ यहाँ पे, तो ईट का वर्ब 3 ईटन होता है, ईटन। उसके बाद बाय और ही का बन जाएगा हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया। ट्रिक क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस उसके बाद जो भी वाज या वेयर लगे उसको लगा देना है, वाज लगे या वेयर लगे। साथ में क्या जोड़ना है इसमें आपको, बिंग। जब भी आईएनजी वाला आए इसमें आपको बिंग जोड़ना है। साथ में क्या लिखना है आपको, वर्ब 3। उसके बाद आपको लिखना है बाय और उसके बाद आपको बात लिखना है सब्जेक्ट। यही आपका क्या है, ट्रिक है। ठीक है, आपको पहले ही बताया गया था कि ऑब्जेक्ट सेम सब सारे वॉइस में ये वहीं पे रहता है, वर्ब 3 बाय और सब्जेक्ट ये भी सेम रहता है, बस ये जो बीच का नंबर दिख रहा है यही आपका क्या होता है, चेंज होते रहता है हर वॉइस में, बस यही चेंज होगा, बाकी ये लास्ट का और ये सेम रहता है। ठीक है, अब इसी ट्रिक की मदद से हम लोग इन सारे सबको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल में पहला दिया हुआ कि ही वाज वाचिंग देम, तो यहाँ पे देम ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देम का क्या होता है आपका, देम का होता है दे। दे, दे के साथ क्या लगेगा, वाज या वेयर, दे के साथ वेयर लगता है। ठीक है, दे वेयर। उसके बाद क्या बोले हैं, बिंग लगाने के लिए, तो बिंग लगा दीजिए। बिंग के बाद क्या बोले हैं, वर्ब 3 यानी वाचिंग लिखा हुआ, वाचिंग, वाच का वर्ब 3 होता है वाच्ड, WATCHED, वाच्ड। उसके बाद क्या बोले हैं, बाय लगाने के लिए, तो बाय लगा दीजिए। और सब्जेक्ट में क्या ही है, ही का क्या बनेगा, हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा है सी वाज सपोर्टिंग मी, सी वाज सपोर्टिंग मी, मी है, मी का क्या बन जाएगा, आई, आई लगा दीजिए। आई के साथ क्या लगेगा, वाज या वेयर, तो आप वाज लगाइएगा, आई वाज। उसके बाद क्या बोले थे, बिंग लगाने के लिए, तो बिंग लगा दीजिए। सपोर्टिंग, सपोर्ट का वर्ब 3 होता है सपोर्टेड, ईडी लग जाएगा सिर्फ, सपोर्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे, बाय और सी का बनता है आपका हर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तीसरा एग्जांपल फिर से सोल्व करते हैं। दे वेयर किलिंग एनिमल्स, एस लगा हुआ है, तो एनिमल्स यही ऑब्जेक्ट है आपका, एनिमल्स। एस लगा हुआ है तो बहुत सारा है, यानी वेयर लगेगा, एनिमल्स वेयर। उसके बाद क्या बोले हैं, बिंग लगाने के लिए, बिंग। किलिंग लिखा हुआ, किल का वर्ब 3 होता है आपका किल्ड। उसके बाद क्या बोले, बाय लगाने के लिए, और दे का होता है आपका देम, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, चौथा फिर से सोल्व करते हैं हम। आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है यहाँ पे, द स्टूडेंट फिर से लिखेंगे हम, द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यानी वेयर लग जाएगा, द स्टूडेंट्स वेयर। उसके बाद क्या बोले, बिंग लगाने के लिए, बिंग लगा दीजिए। वर्ब क्या है आपका, टीचिंग लिखा हुआ, टीच का वर्ब 3 होता है टाउट, TAUGHT, टाउट। उसके बाद आपको क्या लगा देना है, बाय, और जो आई के जगह में आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, तो आई का हम लिख देंगे मी। लास्ट है आई वाज राइटिंग अ लेटर, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जितना भी सवाल था हमने लगभग सोल्व कर दिया है। अब पास्ट टेंस के बाद का जो टेंस आता है वो आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का भी पहचानने का हमने तरीका आपको बताया था कि इसमें आपको पहले से ही वर्ब 3 दिखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब 3 आपको दिख रहा है इटन, वर्ब 3 जहाँ पे दिख जाए वो समझ जाइएगा परफेक्ट है। पास्ट है मतलब क्या रहेगा, उसमें आपका हैव
हैड लगा हुआ रहेगा, ठीक है। हैव या हैज लगा हुआ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। हैड लगा हुआ रहेगा और साथ में वर्ब 3 लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो टेंस पहचानने भी सीखिए क्योंकि एग्जाम में आपका टेंस पहचानने के लिए भी आता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आई हैड ईटन अ मैंगो, इसको हमको सोल्व करना है। सबसे पहले वही तरीका होगा, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए मैंगो, ठीक है। मैंगो, मैंगो के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपका जो हेड रहेगा वो तो हेड रहेगा ही, ठीक है। और साथ में हैव हैज वाला में भी हम प्रेजेंट में बताए थे कि उसमें बिन लगता है, तो इसमें हेड है तो इसमें भी आपका क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में बिन जोड़ना पड़ेगा, बी डबल ई एन बिन, ठीक है। इससे पहले कंटिन्यूअस में हमने आई एन जी जोड़ा था, बी ई आई एन जी, इसमें बी ई और ई ए यानी बी डबल ई एन जोड़ना है, ठीक है। हैड बिन, मैंगो हैड बिन इटन, ऑलरेडी वर्ब 3 में लिखा हुआ है तो इसी को आपको लिख देना है इटन। उसके बाद आपको लगा देना है बाय, और जो सब्जेक्ट में है आई, आई का सब ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसको बन जाएगा मी, ठीक है। इसका ट्रिक क्या निकलेगा, ट्रिक बनेगा सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको हैड लगा देना है, उसके बाद क्या लगा देना है आपको, बिन लगा देना है, साथ में क्या लगा देना है, वर्ब 3 लगा देना है और बाय लगा देना है और सब्जेक्ट जो रहेगा उसको लिख देना है। तो ये आपका ट्रिक हो गया। इसी ट्रिक के मदद से हम बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पहला दिया हुआ है, यू हैड डन द वर्क, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है आपको, ये द वर्क जो लास्ट में होता है वही ऑब्जेक्ट है, द वर्क, द वर्क। उसके बाद क्या बोले हैं, हैड और बिन लगाने के लिए, तो हैड बिन लगा दीजिए, हैड बिन। उसके बाद क्या बोले हैं, वर्ब 3, वर्ब 3 मतलब डू का वर्ब 3 यहाँ डन ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहता है तो डन का डन ही लिख दें। उसके बाद क्या बोले हैं, बाय लगाने के लिए, तो बाय लगा दीजिए। सब्जेक्ट में क्या है आपके पास, सब्जेक्ट ये जो स्टार्टिंग में देखिए यही आपका सब्जेक्ट है, यू, यू को चेंज करेंगे तो यू का यू ही होता है, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। दूसरा क्या है, सी हैड इन्फॉर्म्ड अस है, यूएस अस का बनता है आपका वी, वी के साथ हम लगा देंगे हैड, हेड के साथ लगा देंगे बिन। वर्ब 3 क्या है, इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यही चीज़ लिख देंगे इन्फॉर्म्ड। उसके बाद क्या लगा देंगे, बाय, और सी का बनता है आपका हर, ठीक है। तीसरा, नेहा हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे नेहा हैड कंप्लीटेड द वर्क ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द वर्क। उसके बाद क्या लगा देंगे, हैड, हेड के साथ क्या लग जाएगा, बिन। वर्ब 3 क्या है आपका, कंप्लीटेड, तो इसी कंप्लीटेड को लिख सकते हैं हम, कंप्लीटेड। उसके बाद लगा देना अपने मन से बाय, और लास्ट में क्या सब्जेक्ट की जगह क्या है, नेहा, नेहा नाम है तो नाम चेंज नहीं होता है, नाम वही नाम नाम ही रहता है, ठीक है। तो नेहा का नेहा ही हो जाएगा, ठीक है। चौथा, द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड मी, मी का क्या बन जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैड, हैड देखिए सबके साथ लगता है, ठीक है। हैव हैज में कन्फ्यूजन है किसके साथ हैव लगेगा किसके साथ हैड लगेगा, बट हैड जो होता है वो सबके साथ लगता है, आई वी यू है दे सब क्या किसी का नाम रहे सबके साथ हैड लगेगा, ठीक है। आई हैड बिन, एग्जामिन्ड का एग्जामिन्ड ये वर्ब 3 यही है। उसके बाद बाय, और द डॉक्टर सब्जेक्ट है तो द डॉक्टर का द डॉक्टर ही होगा, ठीक है। और पांचवा है ही हैड ब्रोकन द पेन, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा। तो पास्ट टेंस के जितने भी वॉइस आपके एग्जाम में आते हैं उन सारे सवाल को हम लोग सोल्व कर दें, और इस टाइप के ही सवाल जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब फ्यूचर टेंस का है जो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्यूचर टेंस के जितने भी होंगे उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।